Hello बच्चों, let's read this question. The question says the radii of internal and external surfaces of a hollow spherical cell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब. आर होता है रेडियस. फिर हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. आर होता है रेडियस और एच होता है हाइट. अब हम देख लेते हैं कि स्फेरिकल सेल दिखता कैसे, हॉलो स्फेरिकल सेल. तो ऐसा कुछ स्फेरिकल सेल दिखेगा, ठीक है, और हॉलो है. तो यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है वहां पर मेटल होगा, ठीक है, और उस मेटल को मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया और सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया. तो यहाँ पर जो हमें ब्लू पार्ट दिख रहा है, इस ब्लू पार्ट का अगर मैं अमाउंट निकाल लूँ, मतलब ये ब्लू पार्ट का जो वॉल्यूम है वो निकाल लूँ, तो मैं सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर कर सकूंगा. अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो स्फीयर है. एक स्मॉलर स्फीयर है जिसका रेडियस a है और एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस b है. तो मैं वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर कर दूं तो हमें जो ये ब्लू पार्ट का वॉल्यूम है वो मिल जाएगा, यानी हॉलो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है. अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है b, कितना दिया हुआ है? रेडियाई ऑफ इंटरनल सरफेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल सरफेस दिया है 5 सेंटीमीटर. बी है एक्सटर्नल, तो यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और ए हम लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है कि अमाउंट ऑफ दिस ब्लू पार्ट या फिर वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लू पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है, तो हम वही कर देते हैं यहाँ पर. तो वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लू पार्ट क्या हो जाएगा? सिंपली 4/3 पाई इंटू बी का क्यूब. तो यहाँ हो जाएगा 5 का होल क्यूब माइनस बिगर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू ए का क्यूब. तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब. अब इसको मुझे बराबर करना है किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई इंटू डायमीटर हमें 14 दिया है तो हम रेडियस लिख सकते हैं 14/2 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा एच हमें निकालना है. तो देखो पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो गया. तो यहां से क्या आ जाएगा? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 कॉमन ले ले तो इन साइड बच जाएगा 125. 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब होता है 27 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू एच हो जाएगा. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 इंटू 125 माइनस 27 होता है 98 इज इक्वल्स टू 49 एच. यहाँ हमें पता है कि 49 2 टाइम्स में 98 को कैंसिल आउट करेगा और यहाँ आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 8/3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 8/3 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.